आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है धातुओं के निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन दे रहा है धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं और धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। दूसरा कथन हमने दे रहा है धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। तीसरा कथन है धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। चौथा कथन है अधिकतर जो धातुएं होती हैं उच्च गलनांक और क्वथनांक वाली होती हैं। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ रहा उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों, जो पहला विकल्प हमें दे रहा है उसमें कह रहा है धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। ठीक है, तो धातु दोस्तों आपको पता है कि जो भी धातुएं होती हैं, ठीक है, उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो बाह्य कोश होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है या डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दोस्तों यही वजह है दोस्तों कि धातुएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा त्यागती हैं, इलेक्ट्रॉन का हमेशा त्याग करती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों धातुएं जो हैं वो हमेशा धनायन ही धनायन बनाती हैं। ठीक है, ऋणायन जो है धातुएं हमें कभी भी ऋणायन नहीं बनाती हैं, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नहीं करती हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती हैं। ठीक है, और ये हमेशा इसी वजह से दोस्तों ये जो है धातुएं ऋणायन भी नहीं बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, जो पहला विकल्प है, पहला जो हमें कथन दे रहा है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, तो दोस्तों इसमें दे रखा है धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। दोस्तों इसी वजह से ये कथन गलत हो गया। दूसरा कथन देखते हैं दोस्तों, इसमें दे रहा है धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। तो दोस्तों आपने देखा है, मैंने अभी आपको बताया कि धातुएं जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, इसी वजह से ये जो है धनायन को बनाती हैं, ऋणायन नहीं बनाती हैं। तो जो दूसरा कथन है ये सही है। तीसरा कथन दे रहा है दोस्तों धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। तो दोस्तों धातुओं में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तीसरा कथन हम देखते हैं, तो जो दूसरा कथन था वो हमारा सही है। ठीक है, तीसरा कथन है उसमें कह रहा है धातुएं जो है विद्युत की कुचालक होती हैं। दोस्तों हमें समझना होगा कि जैसे ये मैंने कोई धातु का टुकड़ा ले लिया है, तो धातुओं में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक जिस प्रकार किसी गैस के अणु किसी पात्र में गति करते हैं, उसी प्रकार ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये धातु के टुकड़े के अंदर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। जैसे ही दोस्तों इसको विभवांतर दिया जाता है, ठीक है, तो दोस्तों सभी इलेक्ट्रॉन जो है एक नियमित दिशा में एक साथ गति करने लगते हैं। ये इन इलेक्ट्रॉनों की नियमित गति की वजह से ही दोस्तों धातुओं में जो है धारा का संचालन होता है। यही वजह है दोस्तों जो धातु हैं वो हमेशा विद्युत की चालक होती हैं, विद्युत की कुचालक नहीं होती हैं। तो दोस्तों तीसरा विकल्प भी जो है, तीसरा कथन गलत हो गया। चौथा कथन कह रहा है धातुएं जो हैं, अधिकतर धातुएं उच्च गलनांक और क्वथनांक वाली होती हैं। तो दोस्तों धातुओं में जो अणु होते हैं, धातुओं में जो परमाणु होते हैं, उनकी जो संरचना होती है वो बहुत ही अधिक जटिल होती है, और धातुओं के परमाणुओं में जो एक दूसरे से बंध बने होते हैं वो बहुत ही अधिक मजबूत होते हैं, और उन्हें धात्विक बंध भी कहते हैं, धात्विक बंध होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों धातुओं में जो है अणुओं की बहुत ही जो परमाणु होते हैं उनकी जो है बहुत अधिक संरचना जो है बहुत अधिक ठोस होती है और बहुत ही अधिक घनत्व होता है धातुओं का। यही वजह है दोस्तों धातुओं
के जो है गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं हमेशा बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे धात्विक बंध जो होते हैं अणुओं के मध्य वो बहुत ही प्रबल होते हैं। उनको तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यही जिसकी वजह से दोस्तों धातुओं के जो गलनांक होते हैं और क्वथनांक होते हैं वो बहुत उच्च होते हैं। तो दोस्तों चौथा जो कथन है धातुओं के संबंध में वो बिल्कुल सही है। तो हमारा दूसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अब देखते हैं विकल्पों को। पहले विकल्प में हमें दे रहा है पहला और तीसरा कथन सही है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा विकल्प देखते हैं, इसमें दे रहा है दूसरा, तीसरा और चौथा, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे में हमें दे रखा है, तीसरे विकल्प में दूसरा और चौथा विकल्प। तो दोस्तों ये दूसरा और चौथा कथन दोस्तों ये सही विकल्प है। और चौथे विकल्प में हमें दे रहा है ये सभी, ये दोस्तों गलत विकल्प है। धन्यवाद दोस्तों, आपको समझ में कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।